नमस्कार बेटा, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए पाठ लेकर आई हूँ वैज्ञानिक चेतना के वाहक डॉक्टर सी.वी. रामन। आइए लेखक का परिचय जान लेते हैं। वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। उन्हीं ने इनके मन में विज्ञान के प्रति रुचि जगाई। रामन ने कॉलेज की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए। उनका मस्तिष्क बचपन से ही वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था। वे अपना सारा जीवन शोध कार्य में लगाना चाहते थे। वे प्रकृति प्रेमी थे। जैसे न्यूटन ने पेड़ से सेब गिरने का रहस्य सुलझाया था, वैसे ही चंद्रशेखर वेंकट रामन ने समुद्र के नीले जल का रहस्य सुलझाया था। सन 1921 में वे समुद्री यात्रा पर थे। उन्हें समुद्र को निहारना अच्छा लगता था। उनके मन में जिज्ञासा उठी, समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने पर वे विश्व विख्यात हो गए। रामन की शोध में रुचि। उस समय शोध को करियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः रामन भी अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। कलकत्ता में सरकारी नौकरी करते हुए भी वे वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े रहे। वे कार्यालय से फुर्सत पाते ही इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक प्रयोगशाला में जाते और नए नए प्रयोग करते। यह प्रयोगशाला कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के प्रयासों से बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था वैज्ञानिक चेतना का विकास। साधनों का तो अभाव था, फिर भी हठ योग की तरह वेंकट रामन प्रयोग में लगे रहते थे। इन्हीं दिनों उन्होंने वाद्य यंत्र की ध्वनियों के रहस्य को खोलने का प्रयास भी किया। उन्होंने विदेशियों की इस भ्रांति को तोड़ा कि विदेशी वाद्य यंत्र वायलिन, चेलो या पियानो की तुलना में भारतीय वीणा, तानपुरा और मृदंगम कहीं घटिया हैं। उन्होंने इनके कंपन की गणना की और इस पर अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। कलकत्ता के सर आशुतोष मुखर्जी, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने भी रामन की इस प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने रामन को एक प्रोफेसर का पद जो है वो ऑफर किया और वहां पर आमंत्रित किया। सरकारी नौकरी की तुलना में हालांकि यह पद कम वेतन वाला था, अतः फिर भी रामन ने हिम्मत दिखाई और वे इस पद पर आ गए। पूरी तरह शोध के कार्य में अब वे लग चुके थे और 4 साल बाद 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान उन्होंने समुद्र के नीले रंग की वजह भी खोज निकाली। बाद में इसे ही रामन प्रभाव की खोज के रूप में प्रसिद्धि मिली। प्रकाश की किरणों का प्रभाव किस तरह से हुआ, यह रामन ने सिद्ध किया। जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल ठोस रवे से टकराते हैं तो वे ऊर्जा का कुछ अंश या तो खो देते हैं या पा लेते हैं। दोनों ही स्थितियों में रंग में बदलाव आता है। इसी को रामन प्रभाव कहा गया। रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में बेटा बहुत सारे कार्य संभव हो सके। विभिन्न पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन अब सहज हो गया। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी सहारा लिया जाने लगा। रामन की तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देने लगी। अब पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना और अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप में निर्माण करना संभव हो गया था। आइए अब रामन के इस पाठ का सार हम समझ लेते हैं। अभी तक संक्षेप में मैंने आपको पाठ के मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया। अब वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन पाठ के सार पर एक नजर डालते हैं। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्ष में जीवन का चित्रण किया गया है। लेखक बताते हैं कि सन 1921 की बात है, जब रामन एक बार समुद्र की यात्रा कर रहे थे। रामन को प्रकृति से बहुत ही ज्यादा प्रेम था।
जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को देखना, प्रकृति को प्यार करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनके अंदर एक वैज्ञानिक की तरह जानने की इच्छा भी उतनी ही मजबूत थी। लेखक आगे कहते हैं कि यही जानने की इच्छा के कारण उनके मन में सवाल उठा कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन जब इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए, और जानते हैं बेटा, जवाब ढूंढते ही वे संसार में प्रसिद्ध हो गए। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने वाले रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। रामन के पिता रामन को बचपन से ही गणित और फिजिक्स पढ़ाते थे। बाद में यही दोनों विषय उनके बहुत ही जो कहते हैं मनपसंद विषय भी बन गए। लेखक आगे बताते हैं कि रामन मस्तिष्क विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के समय से ही उन्होंने अनुसंधान के कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन अनुसंधान के कार्यों को ही समर्पित कर दें। मगर उन दिनों अनुसंधान के कार्य को पूरे समय के करियर के रूप में तेज बुद्धि वाले में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। रामन अपने समय के अन्य तेज बुद्धि वाले छात्रों की ही तरह भारत सरकार के आय व्यय से संबंधित विभाग में अफसर बन चुके थे। लेखक कहता है कि रामन ने कलकत्ता में सरकारी नौकरी करते हुए भी अपने स्वभाव के अनुसार अनुसंधान के कार्य के प्रति अपने झुकाव को बनाए रखा। दफ्तर से समय मिलते ही वे लौटते हुए बहू बाजार जाते थे। वहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला भी थी। लेखक कहते हैं कि यह प्रयोगशाला अपने आप में एक अनूठी संस्था थी। बेटा, कई बार परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। लेखक कहते हैं कि वास्तव में देखिए, संस्था का उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास औजारों की बहुत ही अधिक कमी थी। लेखक कहते हैं कि उन्हीं दिनों रामन वाद्य यंत्रों की ओर भी आकर्षित हुए। पश्चिमी देशों को भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया लगते थे। रामन ने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों के इस संदेह को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं। लेखक आगे बताते हैं, कहते हैं कि उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद निकले हुए थे। मुखर्जी महोदय ने रामन के सामने प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। हालांकि रामन के लिए उस समय यह निर्णय लेना काफी कठिन था, क्योंकि लेखक कहते हैं कि उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं भी जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना रामन के लिए बहुत ही हिम्मत का काम था। लेखक कहता है कि रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए थे। सन 1921 में जब रामन समुद्र यात्रा कर रहे थे, तो उस समय रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल बार बार उठने लगा। तो उन्होंने इस दिशा में कई प्रयोग किए, जिसका परिणाम रामन प्रभाव की खोज के रूप में सभी के सामने आया। लेखक कहता है कि रामन ने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है, तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी के बाद क्रम के अनुसार नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग का नंबर आता है। इस प्रकार लाल रंग की प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। आइंस्टाइन से पहले के वैज्ञानिक प्रकाश का तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने ही सबसे पहले यह बताया था कि प्रकाश बहुत ही छोटे कणों की तेज धारा के समान है।
इन बहुत ही छोटे-छोटे कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें प्रोटॉन का नाम दिया। लेखक कहता है कि रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण बहुत ही तेज गति के सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। लेखक कहता है कि रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज, आसान हो गया। पहले इस काम के लिए अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान का सहारा लिया जाता था। लेखक कहता है कि यह एक मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना इसमें बहुत अधिक रहती थी। रामन की खोज के बाद पदार्थों के अणुओं की और परमाणुओं की बनावट के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से ही पदार्थों का प्रयोगशाला में मिलान करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का बनावटी रूप से निर्माण करना संभव हो पाया। बेटा, ये था रामन पाठ का सार। बेटा, अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आपको पाठ से संबंधित कोई भी अगर अन्य जानकारी आपने लेनी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।